खुशबू हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, सवाल पूछिए अपना। हेलो सर, नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज से 1 महीना पहले मुझे हाई टेंशन का एक अटैक पड़ा था। क्या मैं कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हूँ? जी, डॉक्टर विवेक। हाइपर टेंशन का अटैक पड़ा था, क्या कह रही हैं आप? हाँ, हाई हाई प्रेशर टेंशन होता है ना, उसका अटैक हुआ था। लेकिन बीपी नॉर्मल था, बीपी हाई नहीं था। तो फिर क्या, कौन सा अटैक था आपको? फिर ये हाई बीपी नॉर्मल था? हाई टेंशन का। अच्छा देखिए, आपको पैनिक अटैक हुआ या एंजाइटी होगी, टेंशन हो गया होगा, उससे कोई मतलब नहीं। आप आराम से लगाइए, आप पैनिक बिल्कुल ना करें। हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री और टीवी9 भारतवर्ष, सब लोग मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप फिर से वैक्सीन लगाइए और इस तरह का टेंशन ना लिया करें। जी, जेपी प्रसाद हमारे कॉलर जो हैं वो जुड़े हमारे साथ। जेपी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर मैं जो हूँ, मैं ऑक्सीटॉल खाता हूँ सर, जी, और लेबरा खाता हूँ, ऑक्सीटॉल और ओइलपिन क्रोनो सर। तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ सर। डॉक्टर गिरीश। बिल्कुल, आप वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। आप पहली चीज तो है कि जो वैक्सीनेशन का ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आप जो दवाई खा रहे हैं, दवाई को खाते रहिए अपने, और जिस डॉक्टर से आप इलाज कर रहे हैं उस डॉक्टर को बता दे साथ में कि ऐसे ऐसे मेरे को वैक्सीनेशन करने जाना है, मैं दवाइयों में कुछ चेंज करूं, कुछ डोज में कम करूं या कुछ करूं, तो वो डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे प्रॉपर। प्लस आपको जो वैक्सीनेशन, अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आपको वैक्सीनेशन वहां पे सेंटर पर लगेगा। आपको यही निवेदन है कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जी, लगातार हमारे साथ कॉलर जुड़ते जा रहे हैं। तब तक डॉक्टर विवेक, सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं। बहुत सारे पेशेंट लो बीपी वाले आ रहे हैं। लो बीपी केस में अगर कोरोना होता है एक वैक्सीन की डोज के बाद, लेने के बाद, कोई खास एहतियात? मैं थोड़ा पूरा सुन नहीं पाया। लो बीपी पे वैक्सीनेशन का एहतियात? जी, लो बीपी पेशेंट अगर एक वैक्सीन की डोज ले चुका है और उसके बाद उसे कोरोना हो रहा है, तो कोई खास एहतियात बरतना? नहीं, कोई खास नहीं। देखिए, ब्लड प्रेशर लो, देखिए कई कारणों से होता है। कुछ लोगों को तो वैसे भी नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर होता है, जिसका 100/70 हो। कुछ लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सांस आता है तो पैनिक हो जाते हैं। सिस्टोलिक अगर 90 भी है तो कुछ लोगों को तो वैसे ही लो होता है। लेकिन अगर लो ब्लड प्रेशर जी, हार्ट बीमारी की वजह से है, हार्ट की पंपिंग कमजोर है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जी, इस तरह के लो ब्लड प्रेशर भी होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग 25% है या 30% है, उनमें खास एहतियात तो रखना पड़ेगा। उनमें अगर कोरोना होता है तो दे शुड एक्चुअली काइंडली गेट हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज दीज आर वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स। तो लो ब्लड प्रेशर जस्ट विदाउट एनी मेजर इलनेस, नो एहतियात, स्पेशल रूटीन प्रिकॉशंस। हाई एक्स्ट्रा फ्लूइड जरूर लें। पानी की मात्रा कम से कम 3 या 4-5 लीटर लें अगर हार्ट की पंपिंग ठीक है। जिनकी हार्ट की पंपिंग कमजोर है तो बिल्कुल आपको एहतियात बरतते सीनियर फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। ठीक है। आरती हमारे साथ जुड़ रही है। आरती, आपका सवाल। सर, मुझे ये पूछना था कि 3 तारीख को हमारी पूरी फैमिली की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो हम लोगों ने सारे प्रिकॉशंस लिए थे। बट अभी नेगेटिव आ गई है, लेकिन मुझे और मेरे 12 साल के बेटे को खांसी नहीं जा रही है। मतलब कि एकदम दिन भर तो नहीं रहती है, लेकिन किसी एक टाइम इतनी ताकत होने लगती है, खासकर सुबह में छींक भी होती है, खांसी भी होती है। तो इसके लिए क्या करें? डॉक्टर गिरीश जी, एक तो जो आपको, क्योंकि आपको कोविड हुआ था और मेरे ख्याल आप रिकवर कर गए हैं, तो उसमें एक तो जो आपका उस टाइम, मेरे को नहीं पता कि आपका HRCT जो CT चेस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, एक बार वो जरूर करा लें ताकि हमारे को ये पता पड़े कोविड की वजह से आपका लंग्स में कितने अफेक्ट हुए हैं। और बच्चे का भी एक्सरे चेस्ट करा सकते हैं, और उसके हिसाब से जो भी आपका रिपोर्ट है उसको आप नजदीक के आपके जो MD मेडिसिन या फिजिशियन जो आपका या फैमिली डॉक्टर है उनको दिखा के उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं खांसी के लिए। जी, हमारे आखिरी कॉलर मिशीद लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सवाल पूछिए। हाँ सर, ये कह रहे हैं हमारी पत्नी को ये क्या नाम है, एलर्जी है, जो जिनको एम्स ने एलेग्रा चलाया हुआ है, तो वो भी लगवा सकती हैं को वैक्सीन की नहीं? डॉक्टर विवेक। मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूं, तो लखनऊ वालों से मुझे बहुत प्रेम है। देखिए, एलेग्रा इज ए वेरी सिंपल एंटी एलर्जिक मेडिसिन। अगर किसी अस्पताल ने चलाया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, एलेग्रा बंद मत करिए। आप वैक्सीन आराम से लगा सकते हैं। इनफैक्ट इट विल हेल्प, क्योंकि आपको जो भी वैक्सीन लेते जो भी एलर्जी होती है थोड़ी बहुत, वो भी उससे रुक जाएगी। आप लगाइए। मैं लखनऊ के रहने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। जी, डॉक्टर गिरीश त्यागी आपका और डॉक्टर विवेक, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हो कि आपने तमाम सवालों के अच्छे जवाब दिए। तमाम कॉलर्स फोन कर रहे हैं, इसलिए समय को थोड़ा और खींचते हुए 1-2 सवाल हम और लेंगे। जल्दी आप लोग कॉल कीजिए अगर, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। जी, डॉक्टर गिरीश, एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूं।
अगर किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण नहीं है लेकिन बॉडी पेन बहुत ज्यादा हैवी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और वीकनेस ज्यादा है, तो क्या ये भी कोरोना के सिम्टम्स हैं? क्योंकि इस टाइम जो कोरोना के सेकंड वेव में ये कम से कम एक हमारा है कि जो एटिपिकल सिम्टम के साथ भी मरीज आ रहे हैं, सिर्फ पेट में दर्द या वॉमिटिंग सेंसेशन या डायरिया या फैटी कमजोरी होना, ये भी इस तरह के सिम्टम भी कोविड पॉजिटिव में आ रहे हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो भी मेरे ख्याल एक आपको एहतियात बरतते हुए कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए मरीजों को, और उस हिसाब से अगर पॉजिटिव है तो उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट, ताकि हमारा टाइमली हमारा डायग्नोज हो जाए और उसको हम प्रॉपर्ली केयर दे सकें। जी मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी ये कुछ पेशेंट्स को ऐसा इंसेसेंट डायरिया हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस डायरिया वॉमिटिंग हो रही है। आई रिमेम्बर वन पेशेंट, वी लॉस्ट यंग फीमेल, उसको कहीं बेड नहीं मिला और फाइनली शी डाइड ऑफ डिहाइड्रेशन। इसे समथिंग हाइपोवोलेमिक शॉक जिसको कहते हैं। इसे वेरी पिटी पैथेटिक सिचुएशन की ऐसे देश में, राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से जो डायरिया हुआ उसको हम लोग इलाज नहीं कर पाए, इंट्रावेनस ड्रिप नहीं दे पाए, उनको होम केयर की नर्स भी नहीं मिल पाई। तो डायरिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम। दूसरी बात, जैसा कि डॉक्टर ने बता ही दिया है कि अगर हल्के फुल्के सिम्टम है, माइल्ड हेडेक, माइल्जिया, बॉडी फटीग, तो दिस कुड आल्सो बी कोविड। तो उसको क्वारंटाइन करके अप्रोप्रिएट मास्क पहन के घर से अलग ना रहे, कम से कम प्रोजीन और बाकी दवाई शुरू कर दे। मैं तो कहता हूँ आइवरमेक्टिन भी शुरू कर देनी चाहिए एटलीस्ट शुरुआती दौर में, जिससे कि सेकंड डोज ना शुरू हो। जी, डॉक्टर विवेक आपका और डॉक्टर गिरीश त्यागी, आप दोनों का वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सभी सवालों के जवाब दिए। हम शुक्रगुजार हैं कि कोविड के इस दौर में आपने तमाम दर्शकों से सीधे बातचीत करके लाइफलाइन बन के उनकी मदद की, सहयोग किया। उम्मीद है कि उनको भी इससे मदद मिली होगी। आप दोनों का बहुत बहुत आभार TV9 भारतवर्ष की तरफ से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।